हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्पेस पे। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर बीपीएससी टायर 3.0 एंड बीपीएससी टायर 4.0 एंड आल्सो द स्टेट 2024। तो जो भी बच्चे बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर टायर 4.0 का तैयारी एग्ज़ाम देंगे या फिर स्टेट 4 का एग्ज़ाम देने वाले, उन लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द इंफॉर्मेशन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो केस, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है स्टाइलिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोसेसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन वन। अब प्रोसेसर के 6 टाइप्स होते हैं, वो याद रखना है आपको। अब बेसिकली पहले तो ये याद रखिए कि इस प्रोसेसर का जो 3 काम होता है, पहला काम होता है हमारा यूजर्स इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है यूजर से, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर थर्ड में हमारा क्या है वो डिजायरेबल आउटपुट देता है। ठीक है, 6 टाइप्स उसके होते हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी पहले इसको सॉल्व करना चाहते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो चेंजेस आर द मेड इन इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर प्रोसेस। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। तो वो कौन सा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन नंबर ए हमारा नंबर, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम्स, ऑप्शन नंबर सी इनपुट एंड ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेशन। तो अब बताइए इसमें जो है हमारा कि इंफॉर्मेशन मतलब कि चेंज क्या आपसे बोल रहा था कि जो भी हमारा जो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। तो डैश को इन्फॉर्मेशन में चेंज किससे करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो दो का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो कैलकुलेशन है। ठीक है, सेकेंड नंबर 2 का हमारा जो राइट आंसर है वो कैलकुलेशन है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द डेटा दैट गोज इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डेटा जो होता है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? यानी सिंपल में बोले तो कंप्यूटर को जो देते हैं डेटा उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्या उसको नंबर बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं या डेटा बोलते हैं? तो हमको समझना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इनपुट होता है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। फिर वो इनपुट का कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वो डिजायरेबल रिजल्ट देता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनपुट है। ठीक है, डेटा हमारा बेसिकली जो होता है वो 6 टाइप्स का होता है। डेटा हमारा कितना तरह का होता है? 6 तरह का होता है। पहला क्या होता है हमारा? न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको हम लोग 0 से 9 के बीच में बोलते हैं। दूसरा डेटा हमारा क्या होता है? अल्फाबेटिक डेटा होता है जो ए टू जेड होता है। ठीक है, ए टू जेड होता है, स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होता। तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा अल्फा न्यूमरिक डेटा। अल्फा न्यूमरिक डेटा बोले तो जो हमारा एट द रेट हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, हैज़ हो गया, ये सारे के सारे क्या है? अल्फा न्यूमरिक के डेटा होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा हमारा क्या होता है? तो 1 मिनट, फोर्थ नंबर में हमारा क्या होता है? फोर्थ नंबर में हमारा डेटा होता है वो हमारा होता है वॉइस। उसको हम लोग क्या करते हैं? वॉइस बोलते हैं ना, वॉइस से वहाँ वीडियो ऑडियो डेटा बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडियो डेटा बोलते हैं। ठीक है, ऑडियो डेटा यानी कि MP3 जो फॉर्मेट में होता है। पांचवा हमारा क्या होता है? वीडियो डेटा बोलते हैं, यानी कि MP4 डेटा में होता है। ठीक है, जितने भी सारे वीडियो होते हैं MP4। सिक्स्थ हमारा क्या होता है? सिक्स्थ हमारा जो होता है हमारा ग्राफिकल डेटा होता है। ग्राफिकल डेटा बोलते हैं JPG फॉर्मेट में जो डेटा होगा उसको ग्राफिकल डेटा बोलेंगे। PNG डेटा में होगा ग्राफिकल डेटा। JPEG जो होता है उसमें को ग्राफिकल डेटा बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों का फॉर फुल फॉर्म बताइएगा। MP3 का, MP4 का, JPG का, PNG का और JPEG का। आप कमेंट में बता सकते हैं किसका क्या होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेटा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? वन ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट फीचर्स और फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें जो है वो कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है, फंक्शंस नहीं है, आपसे पूछ रहा है। पहला नंबर है, देखिए पहला क्या है? कलेक्शन। क्या कलेक्शन है कि नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए, डेटा स्टोरेज। तो स्टोरेज बिल्कुल होता है, ये हम लोग को पता है। तो इस फोर्थ नंबर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। और डेटा प्रोसेसिंग, बिल्कुल डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर का एक फीचर्स है, फंक्शन है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे आ गया ना प्रोसेसिंग का काम।
तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। डेटा एस्टिमेशन, अब देखिए डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है ना, डेटा को कलेक्ट करना, तो मल्टीपल डेटा होता है इसमें और उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ये हमारा बिल्कुल सही है। ये भी हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गलत है, यानी फीचर्स होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या उसको हम लोग न्यूमरल्स नंबर्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंट क्या है ना, कि जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल जो भी डेटा होगा हमारा उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, तो ये नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंबल्स एंड द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, अभी बताया कि इन्फॉर्मेशन का डिफिनेशन यानी कि मीनिंगफुल डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या डेटा बोलते हैं, नहीं डेटा नहीं बोलते, नंबर्स बोलते नहीं बोलते, सिंबल्स बोलते नहीं बोलते, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे, ये सारे के सारे हमारे डेटा है। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी कलेक्टेड डेटा, तो जो भी कलेक्टेड डेटा ये मीनिंगफुल डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर 6। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज सीपीयू इन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स में सीपीयू यानी सिंपल में आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि भैया सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर ए कवर प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं भैया कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज सीपीयू, अब देखिए सीपीयू का यहाँ पे जो दो चीज आ रहा है, सीपीयू जो आ रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है, और सीपीयू जो होता है वो इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, तो ये भी याद रखना है, सीपीयू जो होता है हमारा इनपुट और आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट भी याद रखना है। एक और पॉइंट इसमें आता है सीपीयू में कि ये तीन टाइप्स का होता है, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, हमारा मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो सीपीयू के तीन जो इंपॉर्टेंट है टाइप्स, उसके जो भी काम का और उसका जो क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज सीपीयू, सीपीयू इसमें से कौन है, चिप्स है, बॉक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल, देखिए बच्चे इसमें दो में ऑप्शन में फंसेंगे, या तो चिप्स मारेंगे या तो इस पेरिफेरल मारेंगे, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है। देखिए आईसी को ही हम लोग उसको चिप्स बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है जो कि हमारा सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर चिप्स को हम लोग आईसी बोलते हैं, ठीक है, तो माइक्रोचिप्स इसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल एक ऐसा हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस होता है, हार्डवेयर एक ऐसा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस या फिर उसको बोले हम लोग आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर को अतिरिक्त यानी ज़्यादा वो क्या करता है ना, कार्य करने का क्षमता उसके पास होता है, यानी कि वर्किंग जो पावर होता है वो ज़्यादा उसके पास होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 8 क्वेश्चन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इज, बेसिक ऑपरेशन क्या करता है, देखिए बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर करता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा का मतलब क्या होता है कि हमारा नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए बैंक बैलेंस में नंबर ही होता है इसमें, चाहे वो इंटीजर में हो या फिर डबल में हो, फ्लोट में हो, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कोर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, 65 74 जो भी हमारा वो हो सकता है परसेंटेज वाइज में। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं बनता है क्योंकि दो गलत हमारा हो गया, तो अब इस 10th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है वो ऑप्शन नंबर एम्प्लॉय एड्रेस जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज नॉट ओनली अ कैलकुलेटर बट ऑल्सो डिवाइस फॉर अ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ कैलकुलेटर क्या करता है, मैथमेटिक्स का काम करता है, ठीक है, तो कैलकुलेटर में जोड़ घटाओ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस ये सारे के सारे स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो बेसिकली ये मैथमेटिकल
ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और यही कह रहा है कि सिर्फ जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या ये हमारा कैलकुलेटर पे ही काम करता है, इसके अलावा क्या काम नहीं करता। तो ये आपसे ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो होता है ना वो हमारा सिर्फ कैलकुलेटर नहीं होता है, इसके अलावा जो भी प्रोसेसिंग का इंफॉर्मेशन का वो काम करता है, नहीं वो डिवाइस है। तो वो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कंप्यूटर जो हमारा कैलकुलेटर, डिजिटल कैलकुलेटर हमारा कंप्यूटर हो सकता है, इसके अलावा वॉच हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ठीक है, इस मोबाइल हो गया, ये सारे के सारे क्या कंप्यूटर के हमारे हैं जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल भी परफॉर्म करते हैं, नॉन मैथमेटिकल भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो 11th नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, 12 नंबर का विच इज द फास्टर एमंग ह्यूमन्स माइंड एंड द कंप्यूटर। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कौन फास्टर है, क्या कंप्यूटर ह्यूमन का माइंड फास्ट है या फिर कंप्यूटर फास्ट है, या बोथ आर द इक्वल है, कैन। अब देखिए कंप्यूटर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंप्यूटर मारेंगे, क्योंकि कंप्यूटर काम बहुत स्पीड से करता है, एक्यूरेसी उसमें होता है, और तो और वो जल्दी करता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे काम को कर सकता है, मल्टीपल काम, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब कर सकता है, ठीक है काम। लेकिन इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ह्यूमन माइंड होगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को जो डिजाइन किया, डेवलप किया, ठीक है, वो कौन किया, वो ह्यूमन किया। तो जाहिर सी बात है जो निर्माता है, जो उसको बनाया है, जनक है, वो तो मतलब कि कंप्यूटर ही है, इंसान ही है कंप्यूटर का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ह्यूमन होगा, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछता है कि कौन ज्यादा काम कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, कौन सही काम, एक्यूरेसी वाला काम कौन कर सकता है, तब उस कंडीशन में हमारा कंप्यूटर आता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है द मेमोरी पावर ऑफ ह्यूमंस बीइंग इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये क्या कर रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि जो मनुष्य का, जो इंसान का जो ब्रेन का जो पावर होता है वो कंप्यूटर के कंपेयर में क्या ज़्यादा होता है, कम होता है, लो होता है, एवरेज होता है, नॉर्मल होता है, यही सब आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो होगा वो नॉर्मल होगा, हाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल टास्क वो नहीं कर पाएगा एक टाइम में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। एक्यूरेसी नहीं, लो नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला जो चार्ल्स बेबीज हो गए, वो हमारे एलन ट्यूरिंग हो गए, वो हमारे इंसानी थे, वो हम इंसानी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलो, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर टर्म्स एज। तो इस सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर फॉर द 14 नंबर क्वेश्चन। एआई जो है वो रेफर करता है इसको। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच फीचर्स आर नॉट फाउंड इन द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि नहीं पाया जाता है, कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कंप्यूटर में नहीं होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा है, ऑल द कंपोनेंट्स वर्क ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है हमारा, ऑटोमेटिकली वर्क करता है ये हमारा। बी नंबर क्वेश्चन, मोर देन वन मेथड इज यूज फॉर इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस। बिल्कुल एक से ज़्यादा मेथड का यूज करके हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए कर सकते हैं। तीसरा, इट वर्क्स विद द लो स्पीड एंड द इन एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर जो होता है ना वो एक तो फास्ट के नाम से जाना जाता है, एक एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है, ये दो काम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, द मेन टेक्निकल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड। तो जो भी हमारा कंप्यूटर का जो मेन टेक्निक होता है, टेक्निकल जो वर्क होता है वो क्या होता है इसमें, क्या इसका कलेक्शन एंड द इंसर्शन ऑफ द डेटा होता है, या फिर स्टोरेज ऑफ द डेटा होता है, या डेटा मोडिफिकेशन एंड आउटपुट, और रीइशुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर हमारा जो होता है ऑल थ्री एबीसी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, लो होता है या हाई होता है। आपसे कंप्यूटर का कैपेसिटी पूछता है। देखिए जब भी आप हम लोग कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसका एक कैपेसिटी होता है, हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, 1 TB, 250 SSD। तो ये लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट द इंक्लूड इन द मेन कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें जो है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड द मेन कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है जो मेन कंपोनेंट्स नहीं है, वर्किंग कंपोनेंट्स नहीं है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम का जो भी मेन कंपोनेंट्स नहीं, वो कौन सा इनपुट है, आउटपुट है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या इंटरनेट है। अब देखिए इनपुट आउटपुट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, ये सब तो हमारे कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो बिल्कुल इंटरनेट भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर का सवाल के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट जो हमारा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर इज क्या है हमारा ऑप्शन वन में हमारा इट इज ए कैपेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग, क्या नाम रहा कैपेबल डिवाइस फॉर स्टोरिंग है, बिल्कुल ये स्टोर करता है, कैपेबल ऑफ द एनालाइजिंग डेटा, एनालाइज करता है बिल्कुल, इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियलिटी, बिल्कुल, इज समथिंग अटैक्ड बाय द वायरस, बिल्कुल बिल्कुल, तो अटैक करता है कंप्यूटर जो होता है हमारा, अटैक्ड बाय द वायरस के थ्रू अटैक कर सकता है। तो हमारा चार का चारों जो है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ एनी सिस्टम क्यूरीज, जो कंप्यूटराइजेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यवस्था के कंप्यूटराइजेशन में जो आवश्यकता होता है, जो नीड्स होता है वो क्या होता है। पहला है स्ट्रांग विल डू इट, यानी कि आपका उसे करने में स्ट्रांग मतलब कि आपको ताकत की जरूरत हो, जो भी रिलेवेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग ऑफ द मेन पावर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस देखिए इस क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एनी सिस्टम रिक्वायर्ड कंप्यूटराइजेशन के लिए जो एनी सिस्टम रिक्वायर्ड है वो चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल है, स्ट्रॉन्ग विल डू एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या है, बिल्कुल ये तीनों पे काम करता है, इनपुट पे भी काम करता है एंड आउटपुट एंड प्रोसेस। ये पूछ रहा है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कंप्यूटर का, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, 22 का प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 22 का है जो प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद क्या होता है हमारा इन्फॉर्मेशन आता है, रिजल्ट आता है, तो प्रोसेस के बाद ही आता है, तो प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा आउटपुट बोलेंगे, ठीक है, आउटपुट इज द राइट आंसर। 23 का इन विच कंट्री वाज द कैलकुलेशन इन्वेंटर। अब देखिए कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन जो है वो इन्वेंटेड किया गया था, वो किस कंट्री में हुआ था, क्या पाकिस्तान में हुआ था, चाइना में हुआ था, जापान में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, तो राइट आंसर जो हमारा चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग्स टास्क कैन नॉट बी डन बाय द कंप्यूटर, कौन सा ऐसा टास्क है जो कंप्यूटर डन नहीं कर सकता, टेकिंग फोटोग्राफ्स, क्या ये, कंपोजिंग म्यूजिक, रिकॉर्डिंग म्यूजिक, आइडेंटिफाई द फिंगरप्रिंट्स, तो कौन सा ऐसा काम है जो वो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूजिंग म्यूजिक है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी आइडेंटिफाइंग द फिंगरप्रिंट्स, आधार कार्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसमें भी हमारा जो फिंगरप्रिंट जहाँ पे वो कंप्यूटर से है, वो भी टेकिंग फोटोग्राफ्स, वो भी हमारा एक कैमरा जो भी हो गया, रिकॉर्डिंग म्यूजिक बिल्कुल ये भी होता है, लेकिन म्यूजिक इज द ये नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ऑल लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय ए कंप्यूटर आर परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर, यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कि जितने भी सारे हमारे लॉजिकल जो मैथमेटिकल जो भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, उस कंप्यूटर पर में यार रहते हैं कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका डैश 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 होगा, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सिस्टम बोर्ड में होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है मदर बोर्ड में होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी सारे में देखिए एएलयू में ही ये सब चीज होता है, अगर सीपीयू के अंदर भी पूछे तो ये एलयू होगा, तो एलयू किस में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, सेंट्रल अरे सी गलत गलत है, ये होगा ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सी कहाँ गया हमारा, हमारा क्या गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट, यहाँ पे सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है लॉजिकल वो एलयू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते। द फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, हमारा जो पहला कंप्यूटर था कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इंडियन जो हमारा इंडिया का कंप्यूटर यूनिवर्सिटी था वो हमारा कौन सा था? तो वो हमारा था, क्या हमारा जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर यूनिवर्सिटी था, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर अब्दुल कलाम, या फिर राजीव गांधी कंप्यूटर? यस, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन टुक द इंस्टीट्यूटिव द कंप्यूटराइजेशन? यानी आपसे ये पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कंप्यूटराइजेशन करने के लिए किस संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट के लिए पहल की गई थी, किस संस्था के द्वारा पहल की गई थी? क्या स्टैटिक इंस्टीट्यूट, या मेट्रोलॉजिकल, या फिर हमारा एस्ट्रोलॉजी, या फिर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या है? मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा पहल की गई थी, तो इस ऑप्शन में इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा जो 28 है, विच कंप्यूटर्स इज यूज्ड पर्सनली? कौन सा कंप्यूटर जो पर्सनल के लिए यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर पहला तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मिनी कंप्यूटर, दूसरा हमारा सुपर कंप्यूटर, तीसरा हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड थर्ड हमारा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा जो है सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो व्हाट इज नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन द इंडिया? जो पहला जो कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है कि क्या नाम था उसका। तो उस कंप्यूटर का जो नाम था हमारा यहाँ पे 28 का माइक्रो कंप्यूटर होगा। ठीक है, विच कंप्यूटर इज यूज फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर होगा वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर? कौन सा बनाया था? तो उसको बनाया था सिद्धार्थ बन के नाम से बना था। ठीक है, सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी टच्ड फिजिकली? कौन सा पार्ट को हम लोग कर सकते हैं? तो वो हमारा हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और इसमें अगर कुछ आपको कमी बेसी लगे तो फीडबैक हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।